अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत प्यारी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, छोटे मोटे से टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैं उठी, मैंने नाश्ता किया और मैं एक अच्छा सा नाश्ता लाजम करती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी एनर्जी फुल रहती है, फिर मैं ना काम वगैरह करती हूँ तो मुझे जो है ना वो सुस्ती सी नहीं होती। दूसरा ये कि जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, जितने भी बर्तन हो ना हमारे सिंक में, कम हो या ज़्यादा हो, मैं उसी टाइम धोने की कोशिश करती हूँ, उसी टाइम में मैं धोती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारी सिंक में जब बर्तन नहीं होते ना, और हमारी सिंक साफ़ सुथरी होती है, हमारी बर्तन भी, तो हमें जो है ना टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती, और हम बहुत आसानी से अपने काम कर सकते हैं। एक तो हमारे बर्तन ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मेरा तो जब जब सिंक में बर्तन ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, मेरा बिल्कुल भी फिर दिल ही नहीं करता धोने को, और इतनी ज़्यादा मुझे हद से ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। तो इस तरीके से मैं अपने किचन में काम करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो इससे मुझे टेंशन भी नहीं होती और मेरी काम जो है वो भी आसानी से हो जाती है। और किचन एक ऐसी जगह है ना, कि इसमें अगर सिंग और चूल्हा गंदा है ना, और ये आपके बर्तन गंदे है, तो आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो थोड़े बहुत भी जब बर्तन होते हैं मेरी सिंक में तो मैं जल्दी से धो लेती हूँ, जब बढ़ जाती तो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल लगती है। दूसरा ये कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, दिन में 2 दफ़ा धोती हूँ, 3 दफ़ा धोती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सिंक को भी साथ साथ धोया करूँ। तो इससे ये होता है कि हमारी सिंक भी जो है ना साफ़ सुथरी रहती है, तो कोई कीड़े मकोड़े और कोई काकरोच वगैरह भी नहीं आते, स्मेल भी नहीं होती किचन में। और एक ये होता है कि आपको ना साफ़ सुथरा सिंक देखने को मिलता है, तो आपका जो मूड है ना वो भी अच्छा रहता है। मेरा तो मूड बहुत ख़राब होता है अगर सिंक और चूल्हा जो है ना और बर्तन ये चीज़ें गंदे हो तो इस तरीके से हमारा सिंक साफ़ सुथरी रहता है, तो हमारा किचन जो है वो साफ़ लगता है। दूसरा ये कि ये जो बैग आते हैं ना जिसमें हम ये सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह लाते हैं, अब तो यही आते हैं, तो ये जब हमारी किचन में आते हैं तो इसको मैं काट के रख देती हूँ। ये किचन में बहुत जगहों पे काम आती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है इसको ना किचन में यूज़ करने से। तो इसको मैं साइड में इसके कट कर दिए छोटे छोटे ना, इसके मैं पीस बना लेती हूँ। तो जो भी हमारी किचन में ना दिन भर जैसे कि कभी सालन गिर जाता, कभी ऑयल गिर जाता, हो जाता ना, कभी दूध बॉईल करने के लिए रख देते हैं वो गिर जाता, कभी चाय गिर जाती है कप में डालने के लिए, या फिर चूल्हे पे गिर जाती है, ऐसी चीज़ों पे ना, तो ये हमारे पास छोटे छोटे से पीस पड़े होते हैं। तो इससे हम ना दस्ती जो अर्जेंट जो सफाई होती है ना, तो इससे हम कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी जो किचन के जो कपड़े होते हैं ना, जो टावल और जो भी टिश्यू वगैरह हम यूज़ करते हैं वो ख़राब नहीं होती, और वो हमें धोने मुने भी नहीं पड़ती। इसी से हम साफ़ कर देते, जैसे कि यहाँ पे मेरी ना चाय गिर गई थी, इसी से हम साफ़ करके और इसको फिर फेंक देते डस्टबिन में। तो इससे बहुत आसानी होती है, हमारी टिश्यू की भी बचत होती है और हमारे ये कपड़े भी बचे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, इससे हमें ना बहुत ज़्यादा हम परेशानियों से बच जाते हैं। दूसरा ये जो हम कटर बोर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे हम रख देते, एक तो ये स्लिप हो रहा होता, बहुत ज़्यादा परेशानी होती कटिंग के टाइम। दूसरा ये कि काउंटर टॉप हमारा ख़राब होता है ना, तो इसके नीचे भी मैं ये यही बैग बिछा देती हूँ जो वेजिटेबल वगैरह के साथ आता है ना, ये कार्टन का बैग, बहुत जगहों में ये काम आता है। तो ये मैं नीचे बिछा देती हूँ, बहुत अच्छे से हमारी वेजिटेबल भी फिर कट हो रहे होते हैं, हमारा जो कटर बोर्ड है वो इधर उधर स्लिप भी नहीं हो रहा होता। और दूसरा ये कि हमारा काउंटर टॉप जो है वो भी ख़राब नहीं होता, मसलन स्क्रैच वगैरह नहीं आते, तो बहुत आसानी होती है। और एक ये कि जब भी हम अदरक ना, ये अदरक लहसुन मैं भी एक साथ अक्सर लाती हूँ, ज़्यादा सारा ले आती हूँ। तो इसको जब हम फ्रिज में भी रखते हैं ना, तो इसको ऐसे ना दीमक सी लग जाती है और बहुत नरम सा हो जाता है फ्रिज में भी कुछ टाइम के बाद, और फिर इसमें से भी स्मेल आ रही होती है। तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ कि जब भी अदरक ज़्यादा सारा मैं लाती हूँ ना, तो उसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, और फिर जो फ्रीज़र वाला साइड है ना उस पर मैं रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में मैं रख लेती हूँ। फिर जितना मुझे चाहिए होता है उतना मैं इससे कट के ले लेती हूँ, और बाकी फिर मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि 6 महीने तक आपका अदरक जो है वो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पड़ा रहता, ख़राब नहीं होता। दूसरा ये कि ये दाल हम घरों में लाते हैं, हम पकाएं या ना पकाएं, लेकिन हमारे घरों में ना चने दाल ये चीज़ें मौजूद होती है। मेरे बच्चे कुछ इतना ख़ास नहीं खाते, मैं बहुत कम पकाती हूँ, लेकिन पड़ी होती दाल ना, तो इसको भी कुछ टाइम तक ना इसको भी ऐसे कीड़ा लग जाता है इसमें। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं दाल रिफिल करती हूँ ना, तो डब्बे को एक पहले तो अच्छे से धो लेती हूँ खुश करके, फिर मैं थोड़ी सी दाने ना लौंग डाल देती हूँ।
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو کی وجہ سے نا اس میں کیڑا نہیں لگتا اور آپ کی دال کافی ٹائم تک نا فریش رہتی ہے، کتنی ٹائم آپ کی دال چل سکتی ہے۔ تو اس طریقے کی نا میں اس کو اچھے سے وہ کر دیتی ہوں، بیچ میں بھی میں نے تو تھوڑی سی دانے ڈالی اور اوپر بھی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارا ڈونگا ہوتا ہے نا جس میں ہم یہ روٹی وغیرہ رکھتے ہیں، اس میں سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، روٹی کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں کہ جب بھی میں اس میں روٹی رکھتی ہوں، روٹی رکھنے سے پہلے میں